अब हमारा चालू होता है ये डेसिमल। डेसिमल हमारा कितने से कितने तक होता है? 0 to 9 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? 0 और 1 होता है इसमें। अब ऑक्टल क्या होता है? ऑक्टल हमारा होता है 8 तक। तो इसमें इस तरह से लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये 8 हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आता है हमारे पास हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल हमारा 16 होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद क्या हो जाएगा? 9 के बाद 10 कैसे लिखेंगे हम? क्योंकि 2 डिजिट हो जाएगा, तो इसलिए इसके बाद 9 के बाद चालू हो जाता है हमारा ABCD। ठीक है, तो ABCDEF इस तरह से चलेगा 16 हो जाए। तो 9 + 1 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से हमारा ये 16 तक लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कन्वर्ट डेसिमल 153 इसका 10 में है और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल हम पढ़े हुए यहाँ पे कि 8 आता है, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं कि जैसे यहाँ पे 90 से डिवाइड हुआ है और जो भी रिमाइंडर बचेगा ये यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर लिख ले रहे हैं। तो इसको फिर से 8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 से डिवाइड हुआ, 9 8 2 16। तो और इसका रिमाइंडर कितना बच गया? 3 बच गया। यहाँ पे 2। तो ये जो लास्ट में डिवाइड नहीं हो पाएगा उसको यहाँ पे लिख देते हैं और MSB से LSB की तरफ लिख देते हैं। हाँ, यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ लिख देते हैं। तो हमारा क्या हो गया? 231। तो इस तरह से हमारा आ गया डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया 153 का 231 ऑक्टल में आ गया, 8 में कन्वर्ट हो गया। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं इस तरह से कि जैसे कि ऑक्टल में कन्वर्ट हुआ ये, तो जैसे पहला का 1 आ गया, 8 का इंटू पावर 8 का पावर 0, तो ये हमारा 0 तो 1 ही हो गया। 8 का पावर 1 यहाँ पे हो गया इस तरह से। और 8 का पावर 2 तो 64 डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ से। 8 8 is 64। तो नॉर्मल कैलकुलेट करके 153 आ गया, तो इसका मतलब ये मेरा सही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि इसको अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन में डेसिमल में ये रहता तो कैसे कन्वर्ट करते? तो डेसिमल में इस तरह से अगर करेंगे तो एरर आ सकता है, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से ना करके ये एक न्यू ट्रिक है, इसके हेल्प से करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन था 0.513 का पावर 10 से ऑक्टल 8 में कन्वर्ट करना, ये था हमारा क्वेश्चन। तो कैसे होगा? जैसे जितना ये लिखा रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 0.153 इंटू 8 तो कितना आ गया? 4.0104। तो जो डेसिमल से इधर रहेगा उसको इसको यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे 0.4 आ गया डेसिमल के इस साइड वाला, तो इसको पहले 4 लिख देंगे। उसके बाद डेसिमल के राइट साइड जो है 104, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 0.104 इंटू 8। तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कुछ नहीं आया है, डेसिमल की 0 आया है तो 0 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 832 है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे 0.832 इंटू 8, तो इसमें भी क्या आ गया? 6.656। तो 6 डेसिमल के लेफ्ट साइड में है तो इसको 6 को यहाँ लिख दिए और यहाँ डेसिमल के राइट साइड वाले को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। इस तरह से हम यहाँ पे करते जाएंगे। यहाँ ये वैसे तो ये इन्फिनिटी हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ डिजिट तक निकाल के अपना छोड़ दो, ये रहता है कि जैसे 0 को यहाँ पे आ गया 1.984, तो 0.984 इंटू 8 तो आ गया 7.842। तो जैसे यहाँ पे 7 लिख दो, उसका डॉटर लगा दो क्योंकि इसका आंसर भी आएगा ही नहीं। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 to the power 10, पावर नहीं, यहाँ पे नीचे लिया बिट दिया गया 10 का बिट 10 को 2 बिट्स में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्ट करने के लिए भी यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए हैं कि सेम उसी प्रोसेस से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना रहेगा ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाले को यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डेसिमल के इस साइड में, और डेसिमल के राइट साइड वाले को फिर से यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे सेम करते जाएंगे और देख लें कि इसका जैसे 0 ही आएगा। इसको छोड़ दें क्योंकि फिर से रिपीट हो रहा है ये चीज़, तो रहने देंगे। वैसे ही इसका आंसर ये आ चुका है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है 0.6875, इसका बिट 10 है, इसको 2 बिट में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है कि ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से लिख देंगे हम लोग। डेसिमल के इस 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या गया 1.375, तो इसको 1 को यहाँ पे लिख लिए और 0.375 को यहाँ लिख लिए इंटू 2, तो यहाँ पे 0। इस तरह से सेम प्रोसेस में जैसे ये क्वेश्चन मैंने दोनों किया
उसी तरीके से ये भी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि इसको ऑक्टा से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये कैसे होगा? तो इसके लिए मैं सबसे पहले बीच में डायरेक्ट तुम्हें आता नहीं है, तो इसके लिए बीच में पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑक्टा टू डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो उसके लिए डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 10 से ये तो 10 होता है, तो इसको 8 का, जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 का पावर 0 लेंगे, 8 का पावर 1 लेंगे, अगर रहता तो 8 का पावर 2 लेते, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा ये मल्टीप्लाई करके आ गया 29 पाई का बिट 10। तो यहाँ पे ये हो गया ऑक्टा, ये हो गया, एक सेकेंड, ऑक्टा डेसिमल हेक्साडेसिमल। अब हम इसको 16 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 16 से डिवाइड 1 बार हो रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख लिए और यहाँ पे रिमाइंडर इसका 13 बच गया, तो यहाँ 13 लिख लिए। फिर ये 1 तो किसी चीज़ से नहीं होगा, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। MSD टू LSD होता है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, 13 को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी यहाँ पे 9 के बाद 1 से स्टार्ट कर रहा है, 9 का 10 11 12 13, मतलब D आ रहा है, इसका हो जाएगा यहाँ पे D1। इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं इसी तरह से, क्योंकि हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हेक्साडेसिमल के लिए यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 29 बिट आ गया, 10 आ गया, और हमारा यहाँ पे आया भी था, तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे, इसमें भी कन्वर्ट करना है 235 ऑक्टाडेसिमल को, इसमें पहले डेसिमल में, फिर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताए हुए थे, 0 से 1 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, जितना यहाँ पे ऑक्टाडेसिमल है, सॉरी हाँ ऑक्टाडेसिमल है इससे। तो 8 पावर 0 इंटू 5, 8 पावर 1 इंटू 3, 8 पावर 2 इंटू 2, सेम कैलकुलेशन करके हमारा आ गया 157। यहाँ पे ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड, बाइनरी में करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे MSD टू LSD इस तरह से डिवाइड करके यहाँ पे लिखते हैं, रिमाइंडर जो भी आएगा यहाँ पे लिख के नीचे से ऊपर की, तो जैसे यहाँ पे 0 0 है तो 0 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसको MSD टू LSD लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आया है, एक बार मैं चेक कर लूँगा। इससे होगा, जैसे 0 0 तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 भी आएगा। अब सही है, सही है, सही है, सही है। 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1, तो हमारा ये भी आ गया। सेम यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना था। इसको एक शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते हैं कि 2 करना है ना, तो इसका हमें पता है 1 2 4 8 16 32 इस तरह से होता है। तो D को क्या लिख सकते हैं, कितना से करें ऐड इसमें, जैसे कि तो इस तरह से हमारा 1 आ जाए, तो 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, तो हमारा D आ गया। D मतलब क्या है, 13। इस तरह से हमारा F का भी निकल गया, ये भी निकल गया। बस इसलिए आप शॉर्टकट में भी इस तरह से निकाल सकते हैं। थैंक यू।